हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सभी को पता है, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह झारखंड मुख्य सेविका और सहायक आचार्य के लिए स्पेशल क्लास है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं, ऑप्शन है सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या फिर इनमें सभी। सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, सेवा वस्तु के बदले वस्तु। तीनों राइट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन है जब एक औरत किसी पुरुष के साथ जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए रहती है, और बी है जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, और सी है श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जात के पुरुष के मध्य विवाह होता है, और डी है श्रेष्ठ जात के पुरुष तथा निम्न जात की कन्या के मध्य विवाह। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। प्रतिलोम विवाह के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जात के पुरुष के साथ विवाह। डी करेक्ट, सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला डॉट डॉट कहलाता है। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दहेज, वधू मूल्य, मेहर, मुआवजा। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सी राइट होगा, मेहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, और बी सामान्य पूर्वज वाला एक समूह, और सी अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, और डी एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन डी होगा, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? केवल एक, केवल चार, 8, 10। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन है एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, 1 एवं 2 दोनों, इनमें कोई नहीं। सही आंसर बताइए। मुस्लिम विवाह क्या है? राइट होगा ऑप्शन बी, समझौता। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध परिवार जाना जाता है। ऑप्शन ए केंद्रीय परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में, भग्न परिवार के रूप में, या फिर विस्तृत परिवार के रूप में। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा? समृद्ध परिवार जाना जाता है केंद्रीय परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में, भग्न परिवार के रूप में, या फिर विस्तृत परिवार के रूप में। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, विस्तृत परिवार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पत्नी भगनी बहुविवाह यानी कि सोरोरेट में एक व्यक्ति विवाहित होता है। ऑप्शन है अपनी पत्नी की बहन से, अपनी स्वयं की चचेरी बहन से, अपनी प्रथम पत्नी से, भाई की विधवा से। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। पत्नी भगनी बहुविवाह में एक व्यक्ति विवाहित होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, अपनी पत्नी की बहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में एक व्यक्ति का गोत्र निर्धारित होता है। ऑप्शन है व्यवसाय द्वारा, कर्म द्वारा, वंश परंपरा द्वारा या फिर आवास द्वारा। सही आंसर बताइए। हिंदुओं में एक व्यक्ति का गोत्र निर्धारित होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वंश परंपरा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है। ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह या फिर इनमें सभी। सही आंसर बताइए। हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह और सपिंड विवाह तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली दी? ऑप्शन है जे छट्टन, एस.सी. दुबे, मार्गन या फिर W.R. रिवर्स। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मार्गन। मार्गन ने वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषेधित करता है। क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषेधित करता है। ऑप्शन है माता तथा पुत्र के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। माता तथा पुत्र के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, तीनों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नियम कि एक व्यक्ति को अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना चाहिए को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंतःविवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अंतःविवाह। उसे क्या कहेंगे? अंतःविवाह कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रवर से तात्पर्य है। ऑप्शन है समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले या फिर वर चयन की प्रक्रिया। प्रवर से तात्पर्य है। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। सी करेक्ट होगा। प्रवर का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गन ने परिवार के विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया? मार्गन ने परिवार के विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 4, 5, 7, 6। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविरेट का तात्पर्य है। ऑप्शन है मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह, और बी है मामा की पुत्री के साथ विवाह, और सी है भाइयों तथा बहनों में विवाह, और डी है बुआ की लड़की के साथ विवाह। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन ए, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाला तलाक क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाला तलाक कहलाता है। ऑप्शन है मुबारक, खुला, इला, तलाक एहसन। सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, मुबारक। कहीं कहीं खुला लिखा रहता है लेकिन ए ही होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। क्वेश्चन क्या है, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। ऑप्शन है कोजर व रोजनबर्ग, टालकट पार्सन्स, किंग्सले डेविस या फिर C.H. कूले। राइट आंसर बताइए। यह क्वेश्चन पहले भी आया है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, पार्सन्स। कंफ्यूज मत होइएगा। किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। यह परिभाषा पार्सन्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है। ऑप्शन है परिहार, पितृस्वश्रेय, मातुलेय, एमिटेट। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर क्या होगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मातुलेय। इसे मातुलेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। किस विद्वान द्वारा अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन, मर्डॉक, लोवी। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 20 का ऑप्शन ए होगा, रेडक्लिफ ब्राउन। अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर रेडक्लिफ ब्राउन ने चर्चा की है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फ्रेंड्स जो है 20 क्वेश्चन ही कराएंगे और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके पहले भी जो वीडियो है आप लोग रिवीजन करते चलिए और अगला पार्ट जो है कल लाएंगे। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बच्चे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। गुड बाय।